बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हमने डिस्कशन करनी है, जिस टॉपिक के बारे में, ये क्वांटम मैकेनिक्स का, फ़िज़िकल केमिस्ट्री का, क्वांटम केमिस्ट्री का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेव फंक्शन। बार बार नाम सुना होगा, बच्चों ने नाम सुना होता है कि वेव फंक्शन क्या है, स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि वेव फंक्शन एक्चुअली है क्या। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि वेव फंक्शन होता क्या है, किस चीज़ को वेव फंक्शन कहते हैं। वेव फंक्शन का सिंबल है साई, PSI, साई इज़ ए ग्रीक वर्ड। ये सिंबल है वेव फंक्शन का। वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव फंक्शन का सिंबल है साई। वेव फंक्शन इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वेव फंक्शन कैरीज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन होती हैं। वेव फंक्शन कैरीज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। From wave function we can obtain energy of electron, angular momentum of electron and orbital orientation. Orbital orientation क्या होती है, हमने नाम सुना होगा, ज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी वो क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन को बताएं न्यूक्लियस से कि इलेक्ट्रॉन का फासला कितना है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, उनको कहते हैं ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। और ये वेव फंक्शन की मदद से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। ऑर्बिटल ओरिएंटेशन इन द शेप ऑफ क्वांटम नंबर्स, NLM। इलेक्ट्रॉन्स में बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग ए वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को बयान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, ये चीज़ें हम वेव फंक्शन की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये जो वेव फंक्शन है साई बीइंग ए मैथमेटिकल फंक्शन हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। इस अकेले साई का कोई इतना फिजिकल क्लियर कट मीनिंग नहीं होता। तो 1927 में एक साइंटिस्ट मैक्स बोर्न ने कहा कि आप सिर्फ साई लेने के बजाय साई का स्केयर ले लें, वेव फंक्शन का स्केयर ले लें। वेव फंक्शन के स्केयर लेने से क्या होगा, तो वेव फंक्शन का स्केयर का एक ज़्यादा फिजिकल मीनिंग है, इसकी एक ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ पाया जाता है। इस चीज़ को हम जान सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। साई स्केयर, दिस इज साई स्केयर डज हैव ए फिजिकल मीनिंग। साई स्केयर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। पर प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस, कि इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इस बात का क्या चांस है कि ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कि प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के किधर होने की। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं अगर हम वेव फंक्शन का स्केयर ले लें। तो जी हाँ, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वेव फंक्शन की। तो वेव फंक्शन का साइंटिस्ट कहते हैं कि आप स्केयर ले लें। वेव फंक्शन का जब हम स्केयर लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। स्केयर ऑफ वेव फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक बहुत अहम चीज़ है, हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ हो सकता है। इट टेल्स अस where the electron is most likely to be found in the space around the nucleus। न्यूक्लियस से किस जगह पे हो सकता है, क्या चांस है, क्या इम्कान है। लाइकली कहते हैं इम्कान, चांस को। हमने एक ये फैक्टिशियस डायग्राम है, इसमें हमने वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन का स्केयर पुट किया, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पुट किया। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इससे हम देख सकते हैं कि 3 से लेकर यहाँ तक 4.8 तक, इसे 4.8 कह लें, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस मैक्सिमम है।
ज़्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन 3 से 5 यूनिट में पाया जाए, ज़्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन 3 से 5 यूनिट में पाया जाए, और 0 से 1 में कम चांस है इलेक्ट्रॉन का, 6 to 7 यूनिट में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का कम चांस है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस रीजन में है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस रीजन में है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो वेव फंक्शन का स्केयर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर होगा, ये नहीं बताता कि कहाँ होगा, ये बताता है कि चांस क्या है। द क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन का स्क्वायर टेल्स अस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी, इलेक्ट्रॉन के होने का चांस कहाँ है, कहाँ कम चांस है, कहाँ ज़्यादा चांस है। इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो 3 से 5 में चांस ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, और 1 से 2 इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस कम है। यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस क्या है, कितना है। कहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस ज़्यादा है, कहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस कम है। ये चीज़ हमें बताती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लें। अगर हम सिर्फ वेव फंक्शन देखें तो उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कम है। अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लें तो इसकी बहुत ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हम स्क्वायर क्यों लेते हैं? स्क्वायर इसलिए लेते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए। देखिए, हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी -40 है या प्रोबेबिलिटी -70 है। प्रोबेबिलिटी हमेशा प्लस में होती है, इसलिए हम स्क्वायर लेते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू भी प्लस में हो जाए। तो ये था स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट अबाउट वेव फंक्शन, वेव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसको मैंने इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई बिलीव कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ से आप डिसएग्री करते हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।